चैनल पर। हरियाणा ग्रुप सी का सीईटी स्कोर संशोधित होगा, 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया अपडेट। तो दोस्तों जो ग्रुप सी के जो सीईटी हुआ था उसमें जो अपना अपडेट करना था, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर्स को लेकर दोस्तों, किसी को गलत मिल गए थे तो उनको कटवाने के लिए, जिसको मिले नहीं थे उनको मिलने के लिए दोबारा से पोर्टल जो किया गया था, एक लिंक चालू किया गया था, उस पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है अपडेट किया है। तो लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने जो है अपडेट किया है। तो इस प्रकार जो ना संशोधित होगा रिजल्ट, यानी दोबारा से रिजल्ट आएगा आपका अपडेट होकर। ग्रुप डी के लिए सीईटी आगामी सितंबर और अक्टूबर में संभव। तो ग्रुप डी का जो सीईटी होना वो आगामी सितंबर और अक्टूबर में हो सकता है। ग्रुप डी के पद अप्रैल में विज्ञापित होंगे, मगर सीईटी आगामी सितंबर अक्टूबर में संभव। तो जो ग्रुप डी है दोस्तों, उसकी परीक्षा के जो पोस्ट हैं वे आपकी अप्रैल में होंगी, मगर जो एग्ज़ाम है उसकी संभावित तिथियां जो होना, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि भी सितंबर अक्टूबर में ये संभावित हो सकता है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के लगभग 11,748 लगभग 12,000 पदों का आग्रह जो आयोग के पास पहुंच चुका है। अब ये पद आगामी अप्रैल में विज्ञापित होंगे, मगर इनके लिए सीईटी आगामी सितंबर अक्टूबर में संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप सी के सीईटी पास उम्मीदवार का ग्रुप डी के सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों स्वतंत्र सीईटी हैं। अगर किसी ने ग्रुप सी का सीईटी पास कर रखा है तो उसे ग्रुप डी की नौकरी लेनी है तो उसे ग्रुप डी का सीईटी देना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी का सीईटी सितंबर अक्टूबर में इसलिए रखा ताकि जो उम्मीदवार ग्रुप सी की नौकरी प्राप्त कर लेंगे वे ग्रुप डी के सीईटी में नहीं बैठना चाहेंगे। ग्रुप सी के शेष सीईटी अभ्यर्थियों में से अगर कोई ग्रुप डी के सीईटी में बैठना चाहेगा तो बैठ सकता है, मगर ग्रुप डी के लिए उसे ग्रुप डी का सीईटी पास करना होगा। ऐसे में अगर ग्रुप डी के सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो लगभग 10.5 लाख लोगों ने पंजीकरण करा रखा है, और एक बार फिर से दोबारा से पोर्टल खुला जाना है तो इसमें कुछ पंजीकृत उम्मीदवार दुरुस्त कर सकते हैं, और दोबारा फार्म जिसको भरना है दोबारा फार्म भरेगा तो उसकी नई फीस लगेगी। अगर कैटेगरी दुरुस्त करनी हो तो भी नया फार्म भरना होगा, नई जो फीस लगेगी, यानी कि जिसमें कोई मिस्टेक वगैरह है वो दूसरा फॉर्म भरेगा और उसमें नई फीस उसकी लगेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सीईटी पॉलिसी अनुसार 4 गुना को ही बुलाएंगे, मगर आवेदन सभी कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, जिन्होंने सीईटी पास किया हुए अब जो मेंस एग्जाम है, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पॉलिसी अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट के पदों की कुल संख्या का 4 गुना को बुलाया जाएगा, मगर सीईटी स्कोर के अनुसार सभी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ तकनीकी पद ऐसे हैं जिनके लिए सीईटी पास उम्मीदवारों की संख्या कम है, अभी स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी में न्यूनतम 50 और आरक्षित कैटेगरी में 40% अंक प्राप्त करेगा उसकी मेरिट से रिजल्ट इसमें तैयार होगा। खेल कोटे के पद भी जल्द विज्ञापित होंगे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सरकार ने खेल कोटे के 3 विभागों में भर्ती करने का फैसला कर रखा है, जिसके लिए पदों का आग्रह आयोग के पास पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया जैसे ही सभी पदों का आग्रह पहुंचता है ये पद विज्ञापित कर दिए जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित सीईटी परिणाम में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर जो स्कोर बना है वह संशोधित होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सभी के पास अभ्यर्थियों से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने या न लेने पर पोर्टल को दुरुस्त करने को कहा था और बार बार समय भी बढ़ाया। अब तक 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर या तो अंक वापस लिया है या क्लेम किया है या कुछ ने दुरुस्त किया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का स्कोर प्रोविजनल दिया गया था उन्हें तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने या छोड़ने के लिए पोर्टल पर अपडेट करना ही था। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों को उनके आवेदन अनुसार नंबर मिल गए हैं, उन्हें भी दुरुस्त करना था। उन्होंने कहा कि सीईटी के 3.57 लाख अभ्यर्थियों में से जिसका स्कोर भी अपडेट होगा उस अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अगर आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है तो उसका कम से कम स्कोर जो 38 होगा और गैर आरक्षित श्रेणी का यानी जनरल कैटेगरी का 47.5 से 47 होगा। अगर पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवार ने क्रीमी लेयर से बाहर होने के बावजूद भी अंक नहीं लिए हैं या दस्तावेज जांच के समय वह उम्मीदवार प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पिछड़े वर्ग में किसी उम्मीदवार ने क्रीमी लेयर से बाहर होने पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के परिवार में सरकारी नौकरी न होने के अंक वापस कर दिए और उसके लिखित परीक्षा में अंक 47 से कम होंगे तो वह उम्मीदवार ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रीमी लेयर के कारण वह जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और जनरल कैटेगरी में जो है उम्मीदवार को 47 से ज़्यादा अंक लेने थे। तो ये जो है ग्रुप डी की सीईटी की लगभग संभावित थी, और ग्रुप सी का जो संशोधित रिजल्ट है दोस्तों वो जरूर आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।